तो मुझसे रहा नहीं गया। गर्मी सी हो रही है साहब, थोड़ी सी काम में वो लगती है ना गर्मी। कुछ भी है, मेरी नौकरानी है तो बड़ी बवाल चीज। कसम से इसे अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, अपनी मालकिन से ज्यादा खूबसूरत लगे। कब से सोच रहा हूँ इसकी लेने की, आज तो मालकिन भी नहीं है, क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। काम में लगी पड़ी है, देखता हूँ इससे बात करके। अरे रूपा, ये क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं, मैं सोचा तुझे मदद की जरूरत होगी, दिखाना मैं तेरी मदद करवा देता हूँ। साहब ये क्या कर रहे हैं? घबराहट हो रही है हमें। घबराहट हो रही है? अच्छा तू बैठ, तेरी घबराहट खत्म करता हूँ। मैं आपके साथ? अरे बैठ ना, तू भी ना। देख रूपा, मैं तेरे से घुमा फिरा के तो बात करूंगा नहीं, सीधा सीधा बात करता हूँ। तू मेरे घर की नौकरानी है, ठीक है? अब नौकरानी का काम क्या होता है? घर की सफाई करना, काम काज करना, खाना बनाना। लेकिन तेरे को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे नौकरानी वाला फील नहीं आता। मुझे फील आता है कि तू इस घर की मालकिन है, जब तेरी मालकिन इस घर में नहीं होती। और तुझे तो पता ही है, 1-2 हफ्तों से तेरी मालकिन घर पे है नहीं, और 1-2 हफ्ते और नहीं रहेगी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तू अपनी मालकिन की ज़रूरतें, जब तक तेरी मालकिन नहीं है, पूरी कर दे, तो इस घर में तू मालकिन की तरह मालकिन बन के रह सकते हो उतने दिन। साहब मैं भला मालकिन की जगह कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? अरे तू ही तो ले सकती है, तुझे घर के बारे में सब पता है, मालकिन क्या करती है, क्या पहनती है, कहाँ कौन सी चीज रखती है, सब पता है। तू ही ले सकती है, और कौन ले सकता है? और रही बात सबसे मेन चीज, कि मालकिन मेरी ज़रूरतें रात में जैसे पूरी करती हैं, वो भी अगर तू कर देगी ना, तो मैंने तेरे लिए एक चीज़ सोची है कि मैं तुझे ना हर 1-2 घंटे के ना 2 से 3 हज़ार रुपये दूंगा, और तेरी तनख्वाह जो यही 10-11 हज़ार है, वो सीधा बढ़ा के 20 हज़ार कर 2 दूंगा, से 3 हजार? और पगार भी 20 हज़ार। अनीता ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मौका अच्छा है, साहब खुद से ऑफर दे रहे हैं, पैसे क्या तो चाहिए बड़बड़ा रही है रूपा? अरे कुछ नहीं साहब, मैं क्या बड़बड़ाऊंगी भला। मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रही थी। आप ना मालकिन से ना बहुत परेशान हो, मैं समझती हूँ। और आपकी और मालकिन की तो बनती भी नहीं है, जब देखो झगड़े होते रहते हैं किसी ना किसी बात पर। और मालकिन आपकी सुनती भी तो नहीं है। मालकिन जब देखो पार्टी करती रहती हैं, दारू पीती रहती हैं और आवारा घूमती रहती हैं। और उन्होंने तो ना आदमी दोस्त भी बना रखे हैं। अरे आदमियों के साथ किसकी दोस्ती होती है भला? लेकिन मालकिन को देखो, आपको कुछ नहीं समझती। आपके जैसा मेरा पति होता ना, तो मैं हर बात मानती। लेकिन मेरी तो किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत फूटी हुई थी जब मैं नौकरानी बन गई और ऐसे गंदे इंसान के साथ ना मेरी शादी हो गई। मैं क्या ही करूं? मुझे सब पता है रूपा, तेरा पति बेवड़ा है, तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, और जिसको रानी बना के लाना चाहिए था उसको उसने नौकरानी बना के छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तेरा रानी बनने का शौक मैं पूरा कर रहा हूँ ना, तू भी अपने राजा का ख्याल रख, तो तू भी रानी बन के रहेगी। अब मैं वैसे तो मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, वरना एक नौकरानी को कौन ही पूछता है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, तू मुझे नौकरानी कहीं से कहीं तक नहीं लगती। काम जरूर करती है नौकरानी का, लेकिन तुझसे वो वाला फील नहीं आता। मैं कहा कि तू ना मालकिन जैसी लगती है, और मालकिन जब नहीं होती तो मैं तुझे मालकिन की नज़रों से ही देखता हूँ। अच्छा, कब से साहब? शुरू से ही, जब से तू इस घर में काम करने आई है, मेरी तो कब से नजर थी तुझ पे। सोचा बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन आज तुझे इस गुलाबी साड़ी में तो गुलाब का फूल लग रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। गर्मी सी हो रही है साहब, थोड़ी सी काम में वो लगती है ना गर्मी। मैं तो चाहता हूँ ये गर्मी तुझे लगती रहे, क्योंकि जब तुझे गर्मी लगती है ना, तो तू और ज्यादा खूबसूरत लगती है, ऊपर से नीचे तक। सच्ची में? हाँ मैं हाँ, खूबसूरत है? बहुत ज्यादा। आप भी तो बहुत सुंदर हो। अरे ये तो तेरा देखने का नजरिया है,
मैं मालिक हूँ ना, तुझे तो सुंदर लगूंगा ही। अब छोड़ ना, मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बातें कम करके काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर जल्दी आ। ठीक है साहब। वाह अनीता, आज तो तेरी लॉटरी लग गई है साहब, खुद ही फिसले जा रहे हैं मेरे ऊपर। अब अच्छा मौका है, अब अपनी लाइफ सेट कर सकती हूँ मैं साहब के जरिए। अब साहब की सुन लेती हूँ, कहीं साहब नाराज ना हो जाए। चलो बढ़िया है, नौकरानी मेरी बातों में आ गई। अब तो मैं सारी ज़रूरतें इसी से पूरी करूँगा। वैसे भी बहुत दिन से नज़र थी मेरी इस पे, मज़ा आने वाला है। आज तो अच्छे से लूँगा इसकी। लेकिन ये रह कहाँ गई? अरे आ गई। वैसे तुम्हें अब बहाने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के भी गिर सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं बहाने थोड़ा ना बना रही हूँ, मैं कुछ में पैर फिसल गया था। लेकिन ये पर्दा अच्छा नहीं लगता मुझे। पता है, अच्छा नहीं लग रहा होगा। अभी जब मैं शुरू करूँगा ना तो बहुत अच्छे से देखूंगा सब कुछ। मैं ये कह रहा था कि देख, तू इतनी खूबसूरत है और तुझे पति मिला बेवड़ा। उसने तुझे ना अपने घर की क्या, बाहर की भी नौकरानी बना के छोड़ दिया। लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझे अब मैं मिल गया हूँ। अब तो तू रानी बन के रहेगी। बस तू मेरी ख्वाहिशों का, खुशियों का और ज़रूरतों का ख्याल रखियो। ठीक है साहब, मैं तो बहुत अच्छे से रख लूंगी। अब मालकिन आपका ख्याल नहीं रखती, वो क्या ही बोल सकते उसके बारे में, लेकिन मैं आपका ख्याल ना बहुत अच्छे से रखूंगी। अच्छे से रखेगी ना, तो सच बता रहा हूँ, मैं भी तेरा ख्याल उससे भी ज़्यादा अच्छे से रखूँगा। क्योंकि क्या है ना, मेरे साथ रहेगी तो तेरे दो काम होंगे। एक, तुझे पैसों की कभी कमी महसूस नहीं होगी, और दूसरा, तुझे अपने पति की कभी कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि दोनों फर्ज तो मैं ही निभाऊंगा, तेरे पति की भी कमी पूरी करूँगा और पैसों की भी। पता है साहब, वैसे मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अब मैं भी ना आपका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। अब आप ना मालकिन की वजह से ना टेंशन मत लेना और परेशान भी मत रहना। खामोखाई टेंशन देती रहती है वो आपको, और वैसे भी वो आपके लायक भी नहीं है। जब देखो आवारा घूमती रहती है मालकिन। अरे वो तो उसकी आदत है टेंशन देना। और अब अच्छा है ना, वो टेंशन दिया करेगी। टेंशन खत्म करने के लिए तू आ गई है जिंदगी में, वहां से टेंशन लिया करूंगा, तेरे पास आके खत्म कर लिया करूंगा। दोनों काम हो गए मेरे। मैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी आपका, देखना आप ना अपनी बीवी को भी भूल जाएंगे। अरे उसे याद कौन रखना चाहता है, मैं तो भूलना ही चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब पैसे वाली है ना, पैसा देख के तो मैंने उससे शादी करी थी। प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना मुंह लगाए रखूँ। बाकी मुंह मीठा तो तू करा ही देगी मेरा। वो तो मैं करा ही दूंगी बहुत अच्छे से। मैं तो सोच रहा हूँ तेरा जो ये काम का वजन है ना तेरे सर पे, वो भी कम कर देता हूँ। एक नौकरानी रख देता हूँ घर में, दूसरी, ताकि तेरा जो ये काम है ना, ये और कम हो जाए, ताकि मुझ पे तू ज़्यादा ध्यान दे सके। हाँ साहब जी, काम ना बहुत ज्यादा है, मालकिन ना काम कराती भी तो बहुत ज्यादा है। मैं तो थक जाती हूँ करते करते, और घर पर भी जाकर काम करना पड़ता है। एक तो ऊपर से घर पे भी जाकर काम करो, ऊपर से मेरे पति की सुनो, और ऊपर से वो पीने के बाद तो बिल्कुल नहीं सुनता मेरी। थकावट से याद आया, वैसे थकने तो तू वाली है, क्योंकि मैं भी कम थोड़ी हूँ, तुझे अच्छे से थकाऊंगा। पता है मुझे साहब जी, कौन सी थकावट की बात कर रहे हो, उससे थकान मिटती है साहब जी, होती नहीं है। क्या बात है, बड़ी समझदार है तू। ठीक है, अगर तुझे लगता है उससे थकान मिटती है तो तू घर का काम करके अच्छे से थक जाया करियो, बाद में मैं तेरी थकान मिटा ही दूंगा। ठीक है साहब जी, वैसे भी आप तो नौकरानी रखने वाले हो ना, फिर मैं इतना थकूंगी भी नहीं। फिर आप जितना चाहो उतनी देर वो करते रहना। हाँ हाँ, उतनी देर वो क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या करूँगा, तू बेफिक्र रह। ठीक है, मैं समझ गई, मतलब राउंड पे राउंड। हाँ हाँ, समझ गई है तू, तू भी समझदार है। राउंड राउंड की तू छोड़ ही दे, तू तो बस काउंट करियो कि कितनी बार हुआ है और कितनी बार नहीं। सच बता रहा हूँ, फैन हो जाएगी मेरी। ठीक है साहब जी, कर लेना जितनी बार करना है। अब मुझे लग रहा है बातें हमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो क्यों ना जो हम करने आए हैं वो यहीं से शुरू करते हैं, बाद में जहाँ ख़त्म करना है वहाँ कर लेंगे। पूरा घर तो हमारा ही है।
ठीक है साहब जी, मैं तो हर जगह रेडी हूँ, जैसे आप कहो। तो मैं ही कह रहा था क्या? कि हम शुरुआत क्यों ना यही करें। मैं भी तो यही कह रही हूँ, कर लेते हैं। आप कहते हैं तो यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आऊँ या तू आई? मैं ही आ जाती हूँ।